बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स को पढ़ेंगे। ये हमारा इसका दूसरा पार्ट है। इस चैप्टर के पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रूट। रूट क्या होता है? प्लांट का वो पार्ट होता है जो सॉइल में रहता है। सॉइल मतलब मिट्टी में रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। तो इसे हम कैसे समझेंगे? एक्टिविटी 6 से। ठीक है, इसमें दिया गया है कि आप 2 वीड्स को उखाड़ कर एक के जड़ को काट दीजिए, एक वैसे ही रहने दो, मतलब एक की जड़ को काट दो और एक की जड़ को मत काटो। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग गमले में लगा दीजिए। ठीक है, जैसे पेड़ लगाते हैं, ठीक है, आपके आसपास घरों में जैसे पेड़ लगाया जाता है वैसे ही गमलों में लगा दीजिए और रोज़ पानी दीजिए। ठीक है, दोनों प्लांट में आपको पानी देना है। आप पाएंगे कि जिसमें जड़ है वो बड़ा हो जाएगा और बिना जड़ वाला वीड सूख जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी 7 को देख लेते हैं। इसके लिए आपको चना या जौ का सीड यानी बीज ले लें। ठीक है, तो आपको क्या लेना है? चना और जौ का सीड ले लेना है। ठीक है, 2 कटोरे लें और उसमें कुछ कॉटन और ऊल को रखते हैं। ठीक है, तो दोनों कटोरे में क्या करना है? कॉटन और ऊल को रख देना है। ठीक है, फिर उसमें से एक कटोरे में 3 से 4 दाने चने यानी ग्राम के सीड को रख लें और दूसरे कटोरे में जौ के सीड को रख लें। अब रोजाना कॉटन और वूल, ठीक है, के कपड़े पर पानी स्प्रे करिए। ठीक है, स्प्रे मतलब क्या होता है? छिड़कना, छिड़कते रहिए। 1 हफ्ते बाद आप उसमें से छोटे छोटे स्प्राउट निकलेंगे। ठीक है, जो चना का सीड होगा और जौ का सीड होगा उसमें से क्या निकलेगा? स्प्राउट निकलेगा। हम आपको ये बता दें कि स्प्राउट का मतलब अंकुर होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा। ठीक है, अब उन स्प्राउट से कॉटन और ऊल में से अलग करने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि कॉटन और ऊल स्प्राउट से आसानी से अलग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ताकत लगाकर उसे अलग करने की कोशिश करेंगे तो वे टूट जाएंगे। ठीक इसी प्रकार पौधों के रूट मिट्टी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, रूट पौधों को मिट्टी में खड़ा रहने में मदद करते हैं। उन्हें हम एंकर कहते हैं। मतलब जो पेड़ के जड़ होती है यानी रूट होते हैं, जब मिट्टी से जुड़े होते हैं और उसे खड़े रहने में मदद करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। ठीक है, एंकर का प्रयोग छोटी बड़ी नावों को रोकने में भी प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार का एंकर दिखता है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 9 को देख लेते हैं। प्लांट के मेन रूट को हम टैप रूट कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका मेन रूट है। ठीक है, जो मेन रूट होता है उसको क्या बोलते हैं? टैप रूट। और टैप रूट से लगे हुए छोटे रूट को हम लेटरल रूट कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे? जो मेन रूट से लगा होता है उसे बोलते हैं लेटरल रूट। आगे देख लेते हैं। कुछ प्लांट में फाइब्रस रूट होते हैं। ठीक है, ये कुछ कर्ली हेयर के गुच्छे जैसे दिखते हैं। इसमें सभी रूट बराबर होते हैं, मतलब कोई इसमें मेन रूट नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी रूट बराबर हैं। अगर आप अपने वीड को उखाड़ा होगा, यानी कभी अगर आपने बीड को उखाड़ा होगा, यानी बीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट होते हैं, तो पाया होगा कि उसकी रूट फाइब्रस होती है। ठीक है, और यदि आपने कभी टमाटर के पौधों को सूखा मतलब सूख जाने पर उखाड़ा होगा तो उसमें टैप रूट देखने को मिलेगा। तो हम टेबल देख लेते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ रूट एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टेबल में लिखा है, नेम ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट, मतलब इसके कौन से प्रकार के रूट होते हैं। तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो के जो लीफ वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। ठीक है, और टाइप ऑफ रूट क्या होता है? वो टैप रूट होता है, क्योंकि उसमें एक मेन रूट होती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं रोज। ठीक है,
जो इसका टाइप ऑफ लीफ वेनेशन होता है वो क्या होता है, वो भी रेटिकुलेट होता है, और इसके जो रूट होते हैं वो भी टाइप रूट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको दो चीज़ें मैंगो और रोज़ के बारे में बता दिया। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसकी जो रूट हो वो फाइब्रस हो, ठीक है, और जो लीफ हो, लीफ वेनेशन हो, वो पैरेलल हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं। आगे देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स का रूट वाटर और मिनरल को सॉइल से ऑब्जॉर्ब करता है और स्टेम के थ्रू, मतलब स्टेम के द्वारा पत्तियों और प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है, और पत्तियां भोजन बनाती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पत्तियां भोजन कैसे बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, और भोजन स्टेम के थ्रू प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाते हैं। हम कुछ प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं, जैसे कैरेट यानी गाजर, स्वीट पोटैटो, पोटैटो और टर्निप। ठीक है, और रेडिश। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ प्लांट अपने फूड को रूट में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लांट के फूड को चोरी करके खा लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि स्वीट पोटैटो, टर्निप और रेडिश का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आपको इसे कमेंट करना ही है। आगे देख लेते हैं। स्टेम टू वे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मतलब जड़ों से जो होता है वाटर और मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और जो पत्ते भोजन बनाते हैं उनको स्टेम के थ्रू अलग अलग पेड़ के पार्ट में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि स्टेम जो है टू वे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं अपना 7.5 फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स के बारे में जान लेते हैं। आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है उसे ले आइए, लेकिन ध्यान रहे कि मैरीगोल्ड और सनफ्लावर मत लाना, क्योंकि ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते हैं, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं, मतलब कई फूलों के ग्रुप में होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप बड़ी कक्षाओं में, मतलब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम एक गुलाब का खिला हुआ फूल ले लेते हैं और एक गुलाब का बड यानी कली को ले लेते हैं। उसमें से जो रेड कलर की पत्तियों जैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, यानी पंखुड़ियाँ कहते हैं। जब आप बड को देखते हैं तो पाएंगे कि कुछ हरे रंग का कवर उसे ढका हुआ है, इसे हम सेपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम फूल के अन्य पार्ट के बारे में जानेंगे। अब आप पेटल्स और सेपल्स को फ्लावर से अलग कर लीजिए। ठीक है, तो पाएंगे कुछ वेल जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि उसमें स्टेमेंस और पिस्टल किसे कहते हैं। ठीक है, स्टेमेंस और पिस्टल किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर्स के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेमेंस कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पाएंगे कि अलग अलग फूलों में अलग अलग तरह के स्टेमेंस होते हैं। कुछ फूलों में स्टेमेंस इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्टेमेंस के ऊपरी हिस्से को हम एंथर, मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है स्टेमेंस के, उसको क्या बोलते हैं, एंथर, और निचले हिस्से को हम बोलते हैं फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, फूलों के सबसे अंदरूनी या इंटरनल मोस्ट, मतलब इनर मोस्ट पार्ट जो होता है को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल कहते हैं। ठीक है, पिस्टल कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप अपने फूल में पिस्टल नहीं देख पा रहे हैं तो उसमें से स्टेमन को हटा दीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है पिस्टल तो उसमें क्या करना है, स्टेमन को हटा देना है। अब पिस्टल को अलग अलग पार्ट को देख पाएंगे, मतलब जब आप स्टेमन को हटाएंगे तो पिस्टल के अलग अलग पार्ट को देख पाएंगे। ठीक है, पिस्टल के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं,
स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, जो पिस्टल का ऊपरी भाग होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। आप यहाँ देख सकते हैं उसके नीचे स्टाइल होता है और जो फूला हुआ पार्ट होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो फूला वाला पार्ट होता है उसे ओवरी बोलते हैं। अब आपको ओवरी को ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ओवरी ले लेना है। एक को ऊपर से नीचे तक यानी वर्टिकल खड़ा, मतलब जो वर्टिकल शेप में काट लेना है। ठीक है, कट करना है। और दूसरे को बीच से हॉरिजॉन्टली कट कर लीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जैसे बीच से कट कर लेना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अंदर के पार्ट को ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो अंदरूनी जो ओवरी का अंदर का पार्ट होता है उसे ओव्यूल कहते हैं, यानी ओवरी के अंदर के पार्ट में ओव्यूल रहता है। ठीक है, ओव्यूल कुछ बीड्स जैसा दिखता है। अब हम जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। ठीक है, बेस्ड ऑन हाइट, स्टेम्स एंड ब्रांचेस हम प्लांट्स को सामान्यतः हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री और क्लाइंबर बेस्ड में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि उसके हाइट, स्टेम और ब्रांचेस के हिसाब से हम उसको 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो क्या है, हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं, ट्री है और क्लाइंबर बेस्ड है। स्टेम से लीव्स, फ्लावर और फ्रूट जो होता है वो जुड़ा होता है। सामान्यतः पत्ते में पेटियोल्स और लेमिना होता है। ठीक है, पत्तों में क्या होता है, पेटियोल्स और लेमिना। लीफ का वीन के पैटर्न को हम, मतलब जो वीन्स होते हैं उसके पैटर्न को हम वेनेसन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, रेक्टिकुलेट या पैरेलल। लीफ से वाटर के निकलने की क्रिया यानी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, वो ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियां जब अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से सनलाइट में बनाती हैं तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। रूट सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और रूट प्लांट को मिट्टी में मजबूती से खड़ा रखता है। ठीक है, क्या करता है, मजबूती से खड़ा रखता है। रूट 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है। रूट कौन से प्रकार के होते हैं, टैब रूट होता है और फाइब्रस रूट होता है। जिस प्लांट के पत्तों में रेटिकुलेट वेनेसन होता है उसमें टैप रूट होता है, यानी जिस पत्तों में रेटिकुलेट होगा उसका जो रूट होगा वो टैप रूट ही होगा। ठीक है, और जिस प्लांट के पत्तों में पैरेलल वेनेसन होता है उसके जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट होता है। ठीक है, स्टेम वाटर और मिनरल्स पत्तों तक पहुंचाता है, मतलब जो स्टेम होता है वो वाटर और मिनरल्स को पत्तों तक पहुंचाता है। और स्टेम क्या करता है, फूड को पत्तों से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट मतलब कि दूसरे भाग में पहुंचाता है। तो स्टेम दो प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन, 2 वे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फ्लावर कई पार्ट्स में बटे होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर के कई पार्ट होते हैं, जैसे कौन कौन से पार्ट हमने जाना है, जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज को हम इस वीडियो के 3rd पार्ट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।